बात समझ में नहीं आती, यहाँ पर हम लोग रोज़ रोज़ क्यों आते हैं, और वो भी इसी टाइम पे? सुना है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। और मुझे यकीन है कि वो लड़के इस मार्केट में भी वारदात करते होंगे। यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं, हम किस किस की तलाशी लेंगे? मैं तलाशी की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे यकीन है वो लड़के यहीं कहीं मिलेंगे। आपकी बात सही है, पर हमारा यूनिफॉर्म देख के वो दूर से ही भाग जाएंगे। मुजाहिद दुआ कर एक बार सामने आ जाए, भाग नहीं सकेंगे अब वो। सर मैंने एक लड़के को इसी मार्केट से उठाया था, बोलता हूँ उसको नज़र रख। क्यों उठाया था? नवाब का बच्चा मेरे सामने ही चर्च पी रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब, ऐसी खातिर मदारत की है उसकी, सारी ज़िंदगी जो ना खाली सिगरेट पिएगा। वैसे एक बात है साहब। हाँ बोलो। आपका भी कोई सानी नहीं है उगलवाने में। तुम्हें किसने बताई ये बात? हमें ही नहीं साहब, सारे डिपार्टमेंट को पता है आपका। अच्छा अब बातों को छोड़ो और निकलने की करो। चलते हैं साहब। जमाल, वो मुदस्सिर को कोर्ट में पेश कर दिया? जी सर। क्या बना? सर 6 साल कैद बस। सर कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि ऐसे मुझे भी वो पकड़ते ही गोली मार देनी चाहिए सर। दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही यही है। बाकी जो फैसला है वो अदालत ही करती है। जी सर। हेलो। हाँ बोलो, क्या खबर है? सर दानियाल का पता चल गया है। व्हाट? दानियाल कहाँ है वो? सर एड्रेस मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इस वक्त वो वहीं मौजूद है। जितनी जल्दी हो सके पहुँच जाएं। तुम बेफिक्र रहो। तुम ये मुझे बताओ कि मजीद कितने अफराद हैं दानियाल के साथ? अब मेरे ख्याल से सर अकेला है। ठीक है, गुड जॉब। थैंक यू सर। ओके जमाल, दानियाल का पता चल गया है, हमें फौरी तौर पर निकलना होगा। ओके सर। लेट्स मूव। जमाल अंदर चेक करो, बचकर जाना नहीं चाहिए वो। कब गर्म है? यस सर। इसका मतलब है कि दानियाल अभी अभी यहाँ से फरार हुआ है। सर ये पर्स मिला है सर, और कुछ भी नहीं। तो चेक करो जमाल, इस फ्लैट की एक एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक करो, कोई भी सबूत मिस नहीं होना चाहिए। मुजाहिद, तुम इस फ्लैट के आसपास के पड़ोसियों से और यहाँ की यूनियन वालों से इसको कंफर्म करो कि दानियाल यहाँ पर कब से रह रहा था। अंडरस्टैंड? मूव। सर मेरी समझ में खुद भी ये बात नहीं आ रही कि आखिर दानियल को किसने बताया। हालांकि ये बात या तो आप जानते थे या फिर मैं। यही बात मुझे परेशान कर रही है। हम में कोई ना कोई गद्दार मौजूद है। सर आपका इशारा किस तरह? मेरे मामला से दूर रहो और अपने काम पर तवज्जो दो, समझे? अब तुम जा सकते हो। और हाँ, मुझे दानियाल जिंदा चाहिए। उसने बहुत से बेगुनाहों का खून बहाया है। उस दरिंदे को जितनी आज़ादी मिलेगी उसकी दरिंदगी उतनी ही बढ़ेगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मज़ीद बेगुनाहों का खून बहाए। सर मैं जानता हूँ, इसीलिए आपका साथ दे रहा हूँ। शायद ऐसा करने से मेरे मरूम भाई की रूह को सुकून मिल जाए, जिसे दानियाल ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ठीक है।
सर, सर आपने मुझे बुलाया? हाँ फरा, ये बताओ ये जमाल कहाँ है आजकल? नज़र नहीं आ रहा। सर जमाल आजकल हमें भी बहुत कम दिखता है। तो आपको मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। सर अब इतनी छोटी छोटी बातों पर आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगता। नहीं, मुनासिब लगने ना लगने की बात नहीं है, आपको मुझे बताना चाहिए था। बैठो। सर आपको एक अहम इत्तला देनी है। बोलो। सर दानियल के पर्स से मिलने वाले तमाम एटीएम कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स उसके नहीं हैं सर, बल्कि सर ये उन लोगों के हैं जिन लोगों से वो भत्ता वसूल करता है। सर उनके मैंने एड्रेस निकाल कर उनसे मिला तो उन लोगों ने मुझे बताया कि दानियाल की डिमांड करदा रकम वो उसके अकाउंट में डाल देते हैं और दानियाल बड़े आराम से वो रकम निकाल लेता है सर। बड़ी अजीब सी बात है, यानी पैसे लाने और ले जाने का कोई चक्कर ही नहीं है। सर एक तरफ देखा जाए तो ये अकाउंट्स दूसरों के नाम पर हैं, मगर इन्हें यूज़ दानियाल ही करता है सर। गुड, थैंक यू सर। ये बताओ जमाल, तुम आजकल कहाँ होते हो? बहुत कम नज़र आते हो। सर वो असल में कुछ रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं तो थोड़ी बहुत मसरूफियत वहाँ चल रही है। नहीं तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए ना। सॉरी सर। जा सकते हो। मिल जाएंगे इस काम के तुम्हें पैसे, बस तुम ऐसे ही मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सर आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जमाल गद्दार है? यकीन नहीं, शक है मुझे। अब तू भी ऊपर जा। सर मेरी समझ में खुद भी ये बात नहीं आ रही कि आखिर दानियल को किसने बताया। हालांकि ये बात या तो आप जानते थे या फिर ठीक है ऐसा ही होगा, बस तुम बेफिक्र हो। मिल जाएंगे इस काम के तुम्हें पैसे, बस तुम ऐसे ही मुझे इन्फॉर्म करते रहना। अरे सर आप अचानक, मुझे आपके आने का कोई एहसास ही नहीं। जाहिर सी बात है, आप इतनी ज़रूरी बातों में जो मसरूफ़ थे तो आपको एहसास कैसे हो सकता है? नहीं सर बात ऐसी नहीं है असल में। ये बताओ, फरार और मुजाहिद कहाँ हैं? सर वो कहीं गए हुए हैं शायद। ठीक है, वो जैसे ही इनको मेरे कमरे में भेजो। ओके सर। और हाँ, मेरी इजाज़त के बगैर आप थाने से बाहर नहीं जाएंगे। सर क्यों? व्हाट डू यू मीन क्यों? इट्स माई ऑर्डर, अंडरस्टैंड? ओके सर। सर मुजाहिद, जमाल पर नज़र रखो, वो थाने से बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों सर? सॉरी सर।
सर, जमाल साहब, एसएचओ साहब ने मना किया है आपको बाहर जाने का। क्यों? पता है, ये तो उनसे पूछ लो। सर, इस बात को मानने को मैं तैयार नहीं। मुझे नहीं लगता कि जमाल इस तरह की हरकत कर सकता है। मुझे नहीं लग रहा। तुम्हारे लगने या लगने से हकीकत बदल नहीं सकती फराह। वैसे देखा जाए तो मुझे भी बहुत दुख है। कम से कम जमाल से मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी। सर, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि जमाल गद्दार है? यकीन नहीं, शक है मुझे। मैंने जमाल का फ़ोन रिकॉर्ड मंगवाया है। अभी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। सर, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था कि रास्ते में मुजाहिद ने मुझे रोक लिया और उसने बताया कि आपने मुझे बाहर जाने से मना किया सर। हाँ, मैंने तुम्हें मना किया है बाहर जाने से। और वैसे ही मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरी इजाज़त के बगैर ना किसी से मिलोगे और ना कहीं जाओगे। फिर भी तुम मुझे बताए बगैर बाहर जा रहे थे। लेकिन सर, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं सर? थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया है। सर, क्या पता चल जाएगा सर? देखो जमाल, किसी भी लालच या दबाव में आकर तुम किसी ग्रुप या गैंग का साथ दे रहे हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हमें बता दो, वरना फिर हम मजबूर हैं। ये क्या बात कर रही है मिस फराह? फराह ठीक कह रही है। कब से काम कर रहे हो तुम दानियाल के लिए? बोलो। क्या? मैं दानियाल के लिए काम करूंगा सर? हाँ, दानियाल के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम भी ऐसा कर सकते हो। तुम जैसे लोगों की वजह से लोगों का पुलिस पर से एतबार उठ गया है। तुम जैसे आसीन के सांपों की वजह से हर शख्स पुलिस को बिकाऊ समझने लग गया है। यकीन करे तो किस पर यकीन करे बंदा? सर, ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूं सर? क्योंकि दानियाल की खबर सिर्फ 3 लोगों को पता थी, मैं, तुम और वो मुखबर, और इसके अलावा कोई नहीं जानता था उसके बारे में। फिर भी हमारे पहुंचने से सिर्फ 2 मिनट पहले दानियाल फरार हो गया। कैसे? बोलो कैसे? ठीक है सर, मैं अपनी बेगुनाही का यकीन आपको नहीं दिलाऊंगा सर। आपने जो भी मेरे बारे में फैसला किया है ना, मैं तैयार हूं सर। ठीक है सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही भागूंगा। हेलो सर, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। हाँ बोलो। सर, यहाँ दानियाल का पूरा गिरोह मौजूद है। दानियाल भी है और लूटा हुआ माल भी है। हाँ मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ सर। ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। जमाल सर। मुजाहिद को कहो कि गाड़ी निकालें, हम लोगों को रेड पर जाना है। ओके सर। और जब तक मैं ना कहूँ तुम थाना छोड़कर बाहर नहीं जाओगे, समझे? सर, मैं नहीं जानता कि इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सर फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ मुझे ले चलें अपने साथ। सॉरी। प्लीज़ सर, शायद मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दे सकूं। सर, अपने साथ ले चले जमाल को। वैसे भी अभी हमें शक है, यकीन नहीं है। हो सकता है कि जमाल ठीक कह रहा हो। हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुजाहिद को कहो कि नफरी तैयार करेगी, हमें फौरी तौर पर रेड पर जाना है। थैंक यू। ओके। भाई बाहर पुलिस ने रेड कर दी भाई।
तेरे जैसे कितने इंस्पेक्टर आए दानियल को ऊपर पहुंचाने के लिए, मगर अपनी ये ख्वाहिश दिल में लेके सब ऊपर चले गए। अब तू भी ऊपर जा। सर सर, मुजाहिद मुजाहिद फराह! क्या हुआ मेरे बेटे को? जितना कहा जा रहा है ना उतना कर। बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ सर। कलमा पढ़ ले इंस्पेक्टर। सर सर, मुजाहिद मुजाहिद फराह! फराह सर, सर संभाले अपने आप को सर, आंखें खोलें। हाँ फराह, एम्बुलेंस को लाओ, एम्बुलेंस को जल्दी से। चलो उठाओ इसको, उठाओ साहब को, साहब उठाओ। कहाँ है मेरा बेटा? ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? क्या हुआ मेरे बेटे को? अम्मा सब खैर है, अल्लाह ने करम किया है। मेरा बेटा जख्मी तो नहीं है? आप फिक्र ना करें, डॉक्टर कह रहा है मामूली से जख्मी है, ठीक हो जाएंगे। मुझे तो कुछ और बताया गया था। सब ठीक हो जाएगा अम्मा, आइए। ये अल्लाह तू करम कर ले। अल्लाह अल्लाह मेरा लाल, अल्लाह मेरा बच्चा, अल्लाह। हेलो, आप कौन? आप कौन? मैं जमाल बात कर रहा हूँ। देखिए मुझे शाहिद साहब से बात करनी है। वो तो देखें, आप जो भी काम है आपको, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं उनको बता दूंगा। नहीं जी शुक्रिया, वो आ जाए तो उनसे कहिएगा मुझे कॉल बैक कर लें, वो नंबर देखकर समझ जाए। ठीक है। थैंक यू। बेफिक्र रहो। तुम ये मुझे बताओ कि मजीद कितने अफराद हैं दानियल के साथ? अब मेरे ख्याल से सर अकेला है। ठीक है, गुड जॉब। थैंक यू सर। ओके जमाल, दानियल का पता चल गया है, हमें फौरी तौर पर निकलना होगा। Let's go. आप अचानक मुझे आपके आने का कोई एहसास ही नहीं हुआ? जाहिर सी बात, आप इतनी ज़रूरी बातों में जो मसरूफ़ थे तो आपको एहसास कैसे हो सकता है? नहीं सर, बात ऐसी नहीं है असल में। मेरी इजाज़त के बगैर आप थाने से बाहर नहीं जाएंगे। ये बात आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मैं उन लोगों के लिए काम कर रहा हूँ सर? क्योंकि दानियाल की खबर सिर्फ 3 लोगों को पता थी, मैं, तुम और वो मुखबर, और इसके अलावा कोई नहीं जानता था उसके बारे में। फिर भी हमारे पहुंचने से सिर्फ 2 मिनट पहले दानियल फरार हो गया। कैसे? बोलो कैसे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कब से खड़े हुए हो? बैठ जाओ। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? अल्लाह ने अपना बड़ा करम किया, उनकी हालत खतरे से बाहर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर साहब क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती हूँ? नहीं अभी नहीं, उनको होश आने दीजिए, इसके बाद फिर मिलेंगे।
जी सर। जमाल बात कर रहा हूँ, तुम्हें साहब ने बुलाया। ये बात आप क्यों कर रहे हैं मुझसे? शाहिद साहब क्यों नहीं कर रहे हैं? जितना कहा जा रहा है ना उतना कर। बात समझ में नहीं आ रही, क्या कर रहा हूँ? नहीं नहीं सर, ठीक है सर, मैं आता हूँ सर। ज़रा जल्दी। तुम चाह क्या रहे हो? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? तुम सर का फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो और उसे थाने भी बुला रहे हो, और जब तुमसे पूछा जाए तो तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं। तुम्हें याद है कि साहब ने मेरे बारे में क्या कहा था? सर ने आपके बारे में बहुत कुछ कहा था। मैं सिर्फ उस बात की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि दानियाल की खबर सिर्फ 3 लोगों को है, उन्हें, मुझे और मुखबर को। हाँ तो वो गद्दार है और ना ही मैं, तो बचा कौन? मुखबर। हाँ मुखबर। इसे और भी बहुत कुछ पता है, क्योंकि इसने जब साहब को जो कुछ बताया था वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। दानियाल भी मर गया और फिर वो माल भी गायब, और फिर दानियाल की मौत का फायदा किससे हो सकता है? यहाँ क्यों बुलाया गया है? शाहिद साहब और जमाल साहब कहाँ हैं? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा तेरे को कि क्यों बुलाया है। क्यों भाई, बहुत ज़्यादा जल्दी है तुझे? हाँ साहब, शाहिद साहब कहाँ हैं? बंद कर अपनी ये बकवास, बहुत देख ली तेरी ये ड्रामेबाजियाँ। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। तू ये बता, आखिरी बार तूने मुखबरी की थी, हाँ दानियाल और उसके साथियों के सिवा कुछ नहीं मिला, तो फिर माल कहाँ गया? कौन सा माल? क्या कह रहे हैं सर आप? जमाल, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको इज्जत राज ही नहीं है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इससे हम अपने रिवायती तरीके से पूछें? जैसा तुम्हें ठीक लगता है। लातों के बुत बातों से नहीं मानते। यानी कि तुझे कुछ नहीं मालूम? हाँ बता। नहीं पता सर। जाहिद, इसे उस वक्त तक मारते रहो जब तक ये सब कुछ सच ना बता दे। ओके सर। चल मैं बेटा, देखूँ ना साहब, आज हाथ साफ करने का मौका मिला है मेरे को। सब तेरा है, ले जा। अबे अगर तुम मुझे ये नहीं बताता कि पुलिस आ रही है, मैं तो गया था लंबा। क्या माल का है? बताता हूँ साहब। हाँ भाई, बताता है या तेरी दोबारा खाते तबाजा करूं? बताता हूँ साहब, बता, सुन रहा हूँ मैं सब कुछ। साहब, मैंने दानियाल को फ़ोन करके बताया था कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है। क्यों? लालच में आ गया था साहब। कैसी लालच? साहब, मैंने आप लोगों के साथ बहुत काम किया, मगर उसके मुझे बहुत थोड़े पैसे मिलते थे साहब। फिर अचानक मेरे जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं दानियाल को रास्ते से हटा दूं और सारा माल खुद हथिया लूं। मगर उसके लिए दानियाल का मरना बहुत ज़रूरी था, और ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता था साहब। तो इसलिए तूने हमारा इस्तेमाल किया? हाँ? नहीं साहब, इस्तेमाल नहीं किया।
आप लोगों को दानियाल और मुझे माल चाहिए था, पर उस वक्त तक मुझे माल के बारे में कुछ पता नहीं था साहब, इसलिए मैंने दानियाल का भरोसा जीतने के लिए उसे फौरन किया। हेलो। हाँ भाई इद्रीस बोल, क्या हुआ? दानियाल भाई निकलने की करो। क्यों बे, क्या हो गया? पुलिस की रेड पड़ने वाली है, जितनी जल्दी हो सके निकलने की करो। पुलिस? पक्की रिपोर्ट है? पक्की रिपोर्ट है। इस तरह से मैं दानियाल का भरोसे वाला आदमी हो गया और एक दिन उसने शराब के नशे में मुझे माल का ठिकाना बता दिया। मेरी जान, तूने दानियाल के दिल में जगह बना ली है। एक दफा जो दानियाल दिल में जगह बना ले, फिर किसी का बाप इसे नहीं निकाल सकता। बोल, तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए तुझे, बोल। नहीं दानियाल भाई, आपके पहले ही मुझ पर बड़े एहसान। क्या क्या किया मैंने? कुछ भी तू नहीं किया तेरे लिए। एक मिनट रुक रुक रुक, ये देख, ये देख, एक मिनट, ये देख, सब तेरा है, ले जा। अबे अगर तुम मुझे ये नहीं बताता कि पुलिस आ रही है, मैं तो गया था लंबा और ये माल भी चला जाता। ये तू उठा, ले जा ले जा, तेरा भाई और कमा लेगा, और चाहिए और मिल जाएगा। अच्छा मेरी बात छोड़ दे, इसको यहाँ पर रख, ये ले, कल परसों ले आना, ठीक है? और फिर दानियाल का काम खत्म और मेरा शुरू हो गया। यानी कि फिर तूने शाहिद साहब को लोकेशन बताई? हाँ साहब, आप लोग उसको पकड़ने में मसरूफ हो गए और मैं माल समेटने में। जब मुझे पता चला कि दानियाल मारा गया है और शाहिद साहब जख्मी हो गए, तो मैं डर गया था और मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे सब पता है। और फिर तूने मुझे हॉस्पिटल में फ़ोन किया? हाँ साहब, हाँ मैंने फ़ोन किया। अबे वही मुझे तुझ पर शक हो गया था। गलती हो गई साहब। क्या माल का है? बताता हूँ साहब। सर मैं सेवा सकता हूं? अरे जमाल तुम आओ आओ। अरे ये तो तुम अपने लिए इजाज़त मांग रहे थे, तुम तो सबके सभी चले आए। सर आपको तो पता है ना, शादियों में भी बिन बुलाए चला जाता हूँ, यहाँ तो कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है। सर अब कैसी तबीयत है आपकी? थैंक यू सो मच, अब पहले से बेहतर है। अल्लाह ने बड़ा करम किया, बड़ा एहसान है अल्लाह का। बेशक आंटी। जमाल थैंक यू सो मच। सर किस बात का सर? मेरी जान बचाने का। नहीं सर, मैं तो कुछ भी नहीं कर सका सर। मुझे तो इस बात पर अफसोस हो रहा है कि काश मैं चंद मिनट पहले वहाँ पर पहुँच जाता तो सर इतना कुछ ना होता। काश सर, काश। तुमने जो भी किया वो भी बहुत है जमाल। बहरहाल मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ उस गलत फहमी के लिए
जिसकी वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए शक पैदा हुआ। नहीं सर, प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें सर। जमाल, तुम मेरे भाइयों की तरह हो। चलें सर, इस बहाने आपको आराम करने का तो मौका मिला ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, अब आप आराम करें और हमें इजाज़त दें सर। शायद कोई मजलूम हमारा थाने में इंतज़ार कर रहा हो सर। हाँ जाओ और अपना फ़र्ज़ निभाओ। थैंक यू सर। ओके सर। मार्च 1996 में मुखबर नेटवर्क के जरिए पुलिस को इतला मिली कि इसहाक शाह नामी मनशियात फरोश, जिसके खिलाफ कराची के गुलशन इकबाल थाने में कई केस दाखिल हैं, वो जिया कॉलोनी के इलाके में मौजूद है। इंस्पेक्टर जावेद कयानी ने पुलिस पार्टी के हमरा मुजरिम के ठिकाने पर धावा बोल दिया। पुलिस पार्टी और मुजरिमों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें इसहाक शाह और उसके 2 मनशियात फरोश साथी हलाक हो गए, जबकि मुजरिम की फायरिंग से इंस्पेक्टर जावेद कियानी शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुल्जिम इसहाक शाह की फाइल बंद कर दी।